चलो भाई, अब तो तुम्हारे तमाम एतराजात दूर हो गए, तो अब तो अहमर की दूसरी शादी नहीं करवाओगी तुम? मैं इतनी पागल भी नहीं। और आप लोग मुझे इतना बुरा क्यों समझते हैं? देखिए, मैं जो कुछ भी कर रही थी अहमद की भलाई के लिए कर रही थी ना। देखो, मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि हैमर और गुल की शादी को अभी इतना वक्त नहीं हुआ, थोड़ा सा इंतजार कर लो। देखो, अल्लाह ने करम किया और एक खुशखबरी मिल गई हमें। अब तुम भी ऐसा करो कि गुल की तरफ से अपना रवैया तब्दील कर लो। कि मैं तो इंतजार ही कर रही थी, लेकिन गुल ने खुद ही बताया था कि वो मां नहीं बन सकती, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। अब आप बताएं, भला मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो तुम अपना दिल जो है गुल की तरफ से साफ कर लो, और दूसरा, तुम्हारे जो भी इख्तिलाफात हैं उनको खत्म कर दो। मैं तो इख्तिलाफात खत्म कर दूं तो क्या गुल भूल जाएगी इतना सब कुछ जो हुआ है? बच्चे अमूमन बड़ों की बातों को भुला ही देते हैं, और गुल तो हमारी बहुत अच्छी बच्ची है। वो कोई भी बुराई जो है किसी की भी अपने दिल में संभाल के रखने वाली नहीं है। तो माशाल्लाह वो तुम्हें पोता या पोती भी देने वाली है। हाँ, लेकिन ये बताएं कि हम अपनी नौशी का क्या करें अब? भाई, जाहिर है नौशी की शादी अब अहमर से तो किसी सूरत हो नहीं सकती। तो नौशी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और उसको ब्याह देते हैं, और इस मामले में अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। चाहे इधर दो मुझे। क्यों छीन कर लाए हो बिलाल से? मैंने कुछ नहीं किया भोपो, उसके पास मेरा टैबलेट था, मैं सिर्फ वो ही वापस लिया। अरे तुम्हारे टैबलेट पे अगर बिलाल थोड़ी देर कार्टून देख लेता तो ये घिस जाता क्या? नो, ये मेरा टैबलेट है और उसको ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है ना कार्टून देखने का, तो आप उसको टीवी पे लगा के दे दें, या तो उसके पापा से कहें उसको नया टैबलेट दिला दें। अरे कितनी लंबी जबान है तुम्हारी, बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो। मम्मा तो कहती है मैं बिल्कुल फुप्पो पे गया हूँ। अभी बताती हूँ तुम्हें, दो इसे मुझे। मामा! अरे कितना शैतान बच्चा है ये, हद हो गई। अच्छा वो आप आ गए। सुरैया, क्या हुआ? तुम मुझे परेशान लग रही हो, सब ठीक है? परेशान तो होना ही है मुझे। किचन में मुझे काम करना था, मैंने रमीज का थोड़ी देर के लिए टैब मांग लिया तो वो छीन कर ले आया। बिलाल इतना रोने लगा, और जब मैंने रमीज से कहा तो आगे से बदतमीजी करने लगा। कहता है कि बिलाल के पापा से कहूं कि उसे नया टैबलेट ला दें। अब उसके बाप की फैक्ट्रियां थोड़ी चल रही हैं। सूर्या, मैंने कितनी बार समझाया कि इतने छोटे बच्चों को ये फोन आईपैड की आदत मत डाला करो, अच्छी बात नहीं है। मैं उनको दूसरे टॉयज ला दूंगा। वो तो आप ला ही देंगे, लेकिन आप समझाएं ना रमीज को। जरा सी भी तरबियत नहीं की है फातिमा भाभी ने उसकी। बुरी बात है, बड़ों से इस तरह से बदतमीजी करते हैं। जब मैंने उसे समझाया तो आगे से इतनी बातें सुनाकर गया है वो। ओके, मैं उसे समझाऊंगा, कान खींचूंगा उसके, लेकिन अभी तुम अपने आप को संभालो, डोंट वरी। ठीक है, ये आप वापस दे दीजिएगा उसे। ओके। अरे कोई ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी तुम? हाँ, बस मुझे नजर नहीं आया, लेकिन तुम तो ऐसे ही कर रहे हो जैसे मैं कोई बीमार हूँ। तुम बीमार नहीं हो, लेकिन तुम्हारी केयर करना मेरा फर्ज है। डॉक्टर ने वैसे भी कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए।
वैसे अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? कसम से ख्वाब ही लग रहा है। क्या मैं वाकई इतना खुश नसीब हूँ कि मेरा इलाज कामयाब हो गया? मुझे तो शुरू से यकीन था कि हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारा ईमान था जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ, वरना मैं इलाज करवाने के लिए कब राजी था। नहीं, हम इस बात का जिक्र कभी भी नहीं करेंगे और किसी से नहीं कहेंगे। ऑफ कोर्स। अब हम बस अपने होने वाले बच्चे की प्लानिंग करेंगे, और तुम्हारा डाइट प्लान भी ना मैं बनाऊंगा, क्योंकि तुम खाने पीने की बहुत चोर हो। चलो जी, यक न शुद्ध दो शुद्ध। ये दूसरा शुद्ध कौन है? एक आप और दूसरी खाला जान। जब से उन्हें मेरे बारे में पता चला है 3 बार खाना खिला चुकी हैं, वो भी जबरदस्ती। अगर इसी तरह मैं खाती पीती रही ना तो मैं 1 महीने में भैंस बन जाऊंगी। तुम चाहे अभी से बन जाओ भैंस, मेरे लिए तुम हमेशा से नाजुक सी परी सी गुल रहोगी। और ये भी अच्छा है कि अम्मी तुम्हारी तरफ माइल हो रही। ये तो मैंने भी नोटिस किया। वो इतनी सी बात पर इतना खुश हो गई और हम उन्हें समझ ही नहीं पाए थे। हम उन्हें कितना गलत समझते थे। हम नहीं, वो गलत समझ रही थी। लेकिन मेरे लिए इतनी शुक्र की बात है कि मेरा रब भी मुझसे राजी है और मेरी माँ भी। लेकिन मेरे दिल पे बहुत बोझ था उनकी नाराजगी को लेकर। अरे वो मैं तुम्हारे विटामिन्स लाना भूल गया था। मैं बस अभी क्या अभी आया। इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है उन मेडिसिन की, वो तुम बाद में भी ला सकते हो। कैसे इमरजेंसी नहीं? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से कोर्स शुरू करो ताकि हमारा बच्चा मोटा ताजा हो। मैं बस आया। बहुत अच्छा किया आपने बेटा, जो उस नदीदे बबलू से अपना आईपैड छीन लिया। अपनी माँ की तरह हर चीज पे उसकी नजर होती है। बहुत अच्छा लगा एक मासूम बच्चे के बारे में तुम्हारे ख्यालात जानकर। मासूम? बहुत ही चालाक और ड्रामेबाज है अपनी माँ की तरह। रमीज, आपने क्या बदतमीजी की पप्पो से? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, वो मेरी चीजें छीन छीन के उसको दे दी थी। तो बेटा क्या हो गया अगर आप अपने छोटे कजन से चीजें शेयर कर लोगे तो? नहीं, क्या क्या शेयर करें उनके साथ हम? रुपया, पैसा, घर, सब कुछ तो शेयर कर लिया हमने उन नदीदों के साथ। और बाकी रह क्या क्या है? सब दे दें उनको। फातिमा, मैं अपने बेटे को कुछ समझा रहा हूँ, 2 मिनट चुप रहोगी? हाँ, हमारा ही मुंह बंद करवाइएगा। अपनी माँ बहन भाई के लिए तो आपने खजानों के मुंह खोल रखे हैं। वो जो मांगते हैं फौरन हाजिर कर देते हैं, बोतल की जिन की तरह। मैं तो जैसे तुम लोगों को तरसा रहा हूं ना, किसी चीज की कमी छोड़ी है मैंने तुम लोगों की जिंदगियों में? नहीं, आपने दिया क्या है हमें? ये बेचारा इतने महीनों से इलेक्ट्रिक साइकिल मांग रहा है, लेकर दी आपने? नहीं ना, इसके सारे दोस्तों के पास आ गई है, बस इसी के पास नहीं है। मैं कह चुका हूं कि जब तक ये 15 साल का नहीं हो जाता इसे ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। तुम जानती हो ना कितना लापरवाह है ये। नहीं पापा, मुझे बहुत प्रैक्टिस है। मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी में साइकिल चलाता हूँ। What? तुम मुझसे पूछे बिना अपने फ्रेंड्स की साइकिल चलाते हो? पता नहीं क्या मसला है आपके साथ। मेरे बच्चे की खुशी आपसे बर्दाश्त होती नहीं है। फातिमा, बात खुशी की नहीं, बात सेफ्टी की है। तुमने देखी नहीं आजकल की ट्रैफिक? ये बच्चे साइकिल्स लेके मेन रोड पे चले जाते हैं और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट्स। बस कर दे बहाने बनाना। आप हम पे कुछ खर्च करना ही नहीं चाहते। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी आपसे शादी करके।